ओम शांति। आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकाला जाए। आमतौर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी को यही कहा जाता है कि रोजाना आत्म उन्नति के लिए 1 घंटा समय अवश्य निकालें। परमात्मा के दिव्य महावाक्यों को बहुत ध्यान पूर्वक अवश्य सुने और यह मार्ग घर गृहस्थ में रहते हुए अपने अभ्यास में लाने का मार्ग है कि प्रतिदिन मन को यदि सकारात्मक भोजन मिलता रहेगा तो संभव है कि यह मन धीरे धीरे बुरी बातों से, बुरे रास्तों से अपने आप को छुटकारा दिला सकेगा। परंतु आमतौर पर आध्यात्मिक ज्ञान न सुन पाने के लिए लोग अनेकानेक बहाने देते हैं और उन बहानों के लिए स्वयं भगवान द्वारा दिए गए उत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला बहाना, बच्चों को संभालना पड़ता है, मेहमान भी आते रहते हैं, हमें फुर्सत नहीं मिलती। बहुत से लोगों को जब ये कहा जाता है कि आप प्रतिदिन हमारे ईश्वरीय शिक्षा केंद्र पर आकर ज्ञानामृत पान किया करो, तो वे कहते हैं कि क्या करें, हमें बच्चों को संभालना पड़ता है, उनकी सेवा से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। प्रातः उन्हें तैयार करके स्कूल भेजते हैं, उनके पीछे हम अभी चौला चौकी से उनके पीछे हम अभी चूल्हा चौकी से निपटे ही होते हैं कि वे वापस आ जाते हैं। फिर हमारे घर मेहमान भी तो आए रहते हैं, अतः हमारे लिए समय निकालना असंभव है। परंतु भगवान कहते हैं कि यदि आपका एक बच्चा और होता तो आप क्या करते, तब उस बच्चे का पालन पोषण आदि आदि पर भी तो आप ध्यान देते तथा समय लगाते, आप उसे छोड़ तो नहीं देते। तो आप अनसुईया की तरह मुझे भी अपना एक बच्चा ही मान लो, क्योंकि मेरे साथ तो आत्मा के सर्व संबंध है। अतः उतना समय तो ज्ञान सुनने के लिए दे दिया करो जितना कि एक बच्चे के पालन पोषण और तैयारी पर लगता है। भगवान कहते हैं, आप ही तो जन्म जन्मांतर मुझे बुलाते आए हो कि हे पतित पावन आओ और हमें पावन करो तथा वापस अपने पास ले चलो। अतः मैं भी तो आपके निमंत्रण पर आया हुआ मेहमान ही हूँ। मैंने इस पृथ्वी मंच पर कोई सदा थोड़े ही रहना है। मैं तो आपके आह्वान पर अथवा निमंत्रण पर कुछ ही समय के लिए आपको पतित से पावन बनाकर परम धाम तथा वैकुंठ लोक ले चलने के लिए आया हूँ। तो क्या आप स्वयं ही मुझे निमंत्रण देकर अब मेरे आने पर कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है और कि आपके पास अन्य मेहमान आते रहते हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि हम माताओं को घर की, बच्चों की, गृहस्थ की संभाल करनी पड़ती है, परंतु भगवान कहते हैं आप शुरू ही से माता थोड़े ही हैं। पहले तो आप शिशु अवस्था में थी, फिर किशोरी थी, फिर बाद में माता बनी। अतः आप वास्तव में तो एक आत्मा ही हैं, जो कि शरीर की भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न पार्ट बजाती रही। अतः पहले स्वयं को आत्मा निश्चय करो, तभी अपने कर्तव्य भी ठीक तरह निभा सकोगी। और ये आत्मा क्या चीज है, यह कहाँ से आई, यह कैसे वर्तमान अवस्था को पहुंची, इस रहस्य को जानो। बस इतना ही तो मैं कहता हूँ। बच्चों को भी ट्रस्टी होकर कैसे संभालना है, ये ज्ञान सीखो।
इसी के लिए थोड़ा सा समय निकालो। आप कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ कि अविनाशी कमाई करने का यही समय है। फिर यह समय कभी आएगा ही नहीं। सारे कल्प में अथवा 84 जन्मों में यह सुनहरा अवसर एक ही बार आता है, और उसमें से भी अब काफी समय बीत चुका है, थोड़ा ही बाकी रहा है। यह बात भी मुझसे समझो, तभी आपको निश्चय होगा कि अब ही समय है, फिर ऐसा समय आएगा ही नहीं। अगर भगवान के इस उत्तर पर गौर करेंगे तो हम कभी यह बहाना नहीं देंगे कि बच्चों को संभालना पड़ता, घर पे मेहमान आते रहते हैं, हमको भगवान के महावाक्य सुनने का समय नहीं मिलता है। ओम शांति।